Good evening, all of you. Today is our lecture number 7. Chapter name is Circle. लास्ट अभी हमारे जितने भी सेशन हुए हैं 2 या 3 सेशन हमने लेक्चर्स करे हैं, उनमें हमने डिफरेंट वैरायटीज़ के क्वेश्चन करे और आज हम डिफरेंट वैरायटीज़ के ही क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है जी. इजी है क्वेश्चन, बस थोड़ी अंडरस्टैंडिंग स्टेटमेंट की रखिए. अगर स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग आपको समझ आ जाए तो आप इजीली स्टेप क्या कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं. क्लियर. तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन है आपका, prove that the equation of the circle. क्वेश्चन है आपका, prove that the equation of a circle, prove that the equation of a circle circumscribing the triangle, ठीक है जी. हमें बताना है प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो कि क्या कर रहा है, ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइबिंग, मतलब सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है. ठीक है. ट्रायंगल मतलब पूरे उस पे जो एंड पॉइंट उसके, मतलब ट्रायंगल के जितने भी एंड पॉइंट हैं, मतलब 3 वर्टेक्स हैं, तीनों क्या हैं, सर्कल पे लाई कर रही हैं. फॉर्म्ड बाय द लाइंस, formed by the lines कौन सी हैं, x plus y equal to 6, 2x plus y equal to 4, x plus y equal to 6, 2x plus y equal to 4 and x plus 2y equal to 5. ठीक है जी. हमें बताना है प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल. वो ट्रायंगल कहाँ से फॉर्म हो रहा है, 3 ही लाइंस होती है ट्रायंगल में. तीनों लाइंस की इक्वेशन दे रखी है आपको. इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 17x माइनस 19y प्लस 50 इक्वल टू 0. अब देखिए, इसमें फाइंड नहीं बोला है, इसमें प्रूव दैट बोला है. मीन्स आपको इक्वेशन ऑफ अ सर्कल ये लेके आनी है. अब इनका कहना क्या है कि आपके ये सर्कल है, इसके अंदर एक ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब्ड है. ठीक है जी. अब सर्कमस्क्राइब्ड है, ये तीनों ट्रायंगल्स की जो साइड्स हैं, इनकी लाइंस की इक्वेशन दे रखी है. मतलब लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3. मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 5. तीनों लाइंस दे रखी हैं आपको. तीनों लाइंस में क्या करना है, सबसे पहले तो देखिए, तीनों लाइंस से हम क्या करेंगे, पॉइंट्स निकालेंगे. पॉइंट्स कहने का मतलब लाइन 1 और लाइन 2 को इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ए आ जाएगा. लाइन, अगर मान लीजिए ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है और ये लाइन 3 है. लाइन 1 और लाइन 3 क्या देगी, पॉइंट बी देगी. लाइन 3 और लाइन 2 क्या देगा, पॉइंट सी देगा. ठीक है. सबसे पहले क्या करते हैं कि लाइन 1 इक्वेशन ऑफ सर्कल को छोड़ते पहले ट्रायंगल का फॉर्म कर लेते हैं. ठीक है. ट्रायंगल से क्या होगा कि पॉइंट फॉर्म करने का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम. ये देखिए, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट किस पे है, ट्रायंगल से तो हम पॉइंट फाइंड कर लेंगे. ठीक है. बाय इंटरसेक्शन, मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे. लाइन 1, लाइन 2 का, लाइन 1, लाइन 3 का, लाइन 2 और लाइन 3 का. वो तीनों पॉइंट क्या है, हमारे सर्कल पे भी लाई कर रहे हैं. ठीक है. तो जब 3 पॉइंट आपके सर्कल पे लाई कर रहे होंगे या सर्कल पे पास कर रहे होंगे, तो वो हम पासिंग वाली इक्वेशन कर सकते हैं. क्लियर. चलिए बढ़ते हैं. सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो लाइंस की इक्वेशन गिवन है उसको लिखते हैं. लाइन 1 है आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 6. लाइन 2 है आपके पास 2x प्लस वाई इक्वल टू 4. ठीक है जी. लाइन 3 है आपके पास x प्लस 2y इक्वल टू 5, x प्लस 2y इक्वल टू 5. ये 3 इक्वेशन आपके पास देखिए, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3. अब यहाँ अकॉर्डिंग टू डायग्राम देखिए कि लाइन 1, लाइन 2 कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, ए पॉइंट पे. मतलब लाइन 1 और लाइन 2 दोनों मिलके मुझे क्या देंगे, मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट ए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए. उसी तरह यहां पे दोबारा लिख लीजिए, लाइन 2 और लाइन 3 दोनों मुझे क्या देंगे, लाइन 2 और लाइन 3 इंटरसेक्टिंग कहाँ है, सी पॉइंट पे, तो सी पॉइंट देंगे. उसी तरह लाइन 1 और लाइन 3 मुझे क्या देंगे,
विच विल गिव अस पॉइंट बी। ठीक है, अब ये दोनों लाइन देखिए जहां इंटरसेक्ट हो रही हैं, यहाँ पे लाइंस की इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है, वी हैव टू यूज द एलिमिनेशन मेथड या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, उन दोनों का किसी का भी एक का यूज करिए और दोनों लाइन में से एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए, वो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, जहां पे वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही होंगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको चीजें बता दी, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, और लाइन 1 और लाइन 2 आपको क्या देगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए, लाइन 2 और लाइन 3 क्या देगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सी, एंड लाइन 1 एंड लाइन 3 क्या देगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। यहां लिख दीजिए चाहिए लाइन 2 एंड लाइन 3 गिव्स अस सी पॉइंट एंड लाइन 3 एंड लाइन 1 गिव्स अस बी पॉइंट। ठीक है जी, चलिए अभी इस क्वेश्चन पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखते हैं फॉर पॉइंट ए, ठीक है, ये पॉइंट कब आ रहा था हमारा, जब लाइन 1 और लाइन 2 इंटरसेक्ट करेगी। लाइन 1 क्या है हमारे पास और लाइन 2 क्या है, दोनों लिखिए। लाइन 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड लाइन 2 इज 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है जी, दोनों के क्या कोफिशिएंट किसी है कहीं पे बराबर, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का 2 है, नहीं है बराबर। y का यहाँ पे 1 है, यहाँ पे y है, बराबर है। तो मतलब हमें बराबर का मतलब क्या होता है, जब कोफिशिएंट किसी एक वेरिएबल के बराबर हो तो हमें किसी चीज से मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं होती। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 करिए। x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, माइनस कर रहा हूं, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, मतलब जो ऊपर साइन होता है उसके अपोजिट साइन नीचे लग जाएंगे। माइनस के y से y तो कट गया क्योंकि सेम कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट बराबर है और अपोजिट साइन है तो कट कैंसिल हो गए। माइनस के 2x प्लस के x डेट गिव यू माइनस 1x, माइनस के 4 प्लस के 6 डेट गिव यू 2, मीन्स x इक्वल टू कितना आ गया आपका -2। इज दैट क्लियर, x कितना आ रहा है मेरे पास -2। अब इसी तरह मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू को पुट कर दूंगा किसमें, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ठीक है, पुट x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। हाँ जी, इक्वेशन 1 में x की जगह -2 पुट कर रहा हूं, तो -2 प्लस वाई इक्वल टू क्या बन जाएगा 6। यही थी इक्वेशन नंबर 1, x प्लस वाई इक्वल टू 6, यही थी। तो x की जगह क्या डाल दिया, -2। -2 डालने के बाद क्या बना, y इक्वल टू क्या बन जाएगा 6 प्लस 2, y इज इक्वल टू 6 प्लस 2 मीन्स y इज इक्वल टू क्या 8 आ गया। मीन्स ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे जी -2, 8। ठीक है जी, चलिए ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया -2, 8, और यही वही पॉइंट है ए जो हमारे सर्कल पे लाई कर रहा है, याद रखिए। अब इसी तरह हम निकालेंगे बी पॉइंट। बी पॉइंट कैसे निकालेंगे हम, लाइन 3 और लाइन 1 को लेके। चलिए बी पॉइंट के लिए प्रोसीजर करते हैं। हाँ जी, लाइन 3 एंड लाइन 1 लिखिए। लाइन 3 फॉर पॉइंट बी, फॉर पॉइंट बी। ठीक है, लाइन 3 और लाइन 1 को लेना मैंने। लाइन 3 इज योर x प्लस 2y इक्वल टू 5, x प्लस 2y इक्वल टू 5, एंड व्हाट इज योर लाइन 1, लाइन 1 इज योर x प्लस y इक्वल टू 6। क्लियर। अब देखिए किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट बराबर है x या y के, जी हाँ जी x के बराबर है। यहाँ पे x का वेरिएबल कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे भी कितना है 1। y में क्या है, एक 1 है और एक 2 है, तो y को हम नहीं लेंगे। मीन्स और सेम साइन है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। याद रखिए इसको, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 एंड दैट इज और इक्वेशन नंबर 4। क्लियर। तो क्या लिखेंगे हम, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 क्या देती है आपको, x प्लस 2y इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 6, माइनस माइनस माइनस। इज दैट क्लियर। ठीक है जी, x से x कैंसल आउट हो जाएगा। 2y माइनस वाई क्या होता है, y के इक्वल होता है।
-6 + 5 डेट इज -1 मीन्स y इक्वल टू कितना आ गया -1। y की वैल्यू आ गई हमारी -1। ठीक है जी। अब इस y की वैल्यू को किसमें पुट करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कीजिए, थर्ड में या फोर्थ में। ठीक है जी। मैं थर्ड में पुट करूंगा, पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या थी, ये है ना इक्वेशन नंबर थर्ड। x + 2y, y की जगह -1 इक्वल टू 5। ठीक है जी। y की जगह क्या पुट कर दिया, -1। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो ये बना x - 2 इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 + 2 मीन्स x इज इक्वल टू 7। x कितना आ गया हमारे पास 7। और हम ये कौन सा पॉइंट निकाल रहे थे, बी पॉइंट। लाइन 1 और लाइन 3 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या था, बी। तो बी के कोऑर्डिनेट आपके क्या हो गए, 7, -1। तो बी आ गया हमारे पास 7, -1। बी आ गया हमारे पास 7, -1। चलिए अब सी पॉइंट फाइंड करते हैं। सी पॉइंट के लिए आप क्या देख रहे हैं, सी पॉइंट के लिए हमें क्या लेना है, लाइन 2 और लाइन 3। ठीक है जी। सी पॉइंट के लिए हमें क्या लेना है, लाइन 2 और लाइन 3। चलिए नाउ मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टेप। फॉर पॉइंट सी, हाँ जी, लाइन 2 एंड लाइन 3। लाइन 2 जो है हमारे पास वो है 2x + y इक्वल टू 4 एंड लाइन 3 हमारे पास है x + 2y इक्वल टू 5। अब आप यहां देखेंगे कि यहां पे ना x का कोफिशिएंट बराबर है ना y का बराबर, तो हमें किसी एक का बराबर कोफिशिएंट करना पड़ेगा। तो यहां एक बराबर कैसे करते हैं देख लीजिए एक बार। मान लीजिए मैं सबसे पहले x के बराबर करता हूं, यहाँ 1 है। अगर मैं यहाँ 1 से इंटू कर दूं और अगर यहाँ 2 से इंटू कर दूं, 1 2 = 2, 2 1 = 2, मतलब कोफिशिएंट क्या हो गया आपके बराबर। पर आपने मल्टीप्लाई करना है पूरी इक्वेशन को। ठीक है, 1 से ये पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी, 2 से ये पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, लिखना है आपने ये मल्टीप्लाई, इसको जाए इक्वेशन क्या मान लेंगे आप, 4 और 5। ठीक है जी, 4 और 5 और 6 वो इक्वेशन मान लें। ठीक है, अब जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आप क्या देखेंगे कि आपके पास क्या आ रहा है, 2x + y। ऊपर वाली इक्वेशन तो सेम आ जाएगी क्योंकि 1 से मल्टीपल हो रही है, बट नीचे वाली 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो क्या आ रही है, 2x + 4y इक्वल टू 10। क्लियर। अब हम इनको प्लस माइनस जो भी होगा सॉल्व करेंगे। प्लस क्यों लेंगे, माइनस क्यों लेते हैं, ये भी बताता हूं। अगर जिसके कोफिशिएंट बराबर करें आपने या बराबर हैं, अगर वो सेम साइन के हैं शुरू में तो आप माइनस करिए, अगर वो अपोजिट साइन किया तो आप प्लस करिए। बट यहाँ अगर सेम साइन है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं फॉर द नेक्स्ट स्टेप। हाँ जी, देखिए इक्वेशन क्या आ रही है, 2x + y इक्वल टू 4, 2x + 4y इक्वल टू 10, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, सेम साइन थे 2x के तो सब्ट्रैक्ट करना बनता था। सब्ट्रैक्ट में क्या हुआ, जो नीचे वाली टर्म है उसके साइन सारों के चेंज अपोजिट हो गए, ये कट गया। माइनस के 4y प्लस के y माइनस के 10 प्लस के 4। ठीक है, थोड़ा डिटेल में लिख रहा हूँ यहाँ पे। माइनस के 4y प्लस के y कितने होते हैं, माइनस के 3y माइनस के 10 प्लस के 4 डेट इज और -6 एंड y इज इक्वल टू कितना आ गया, -6 अपॉन -3 डेट इज इक्वल टू 2। y कितना आ रहा है हियर, y इज इक्वल टू 2। कौन सा पॉइंट निकाल रहे हैं, पॉइंट नंबर सी। अब मैं क्या करूंगा, पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर फिफ्थ कौन सी मानी थी हमने, लाइन 2 की इक्वेशन थी हमने जो फिफ्थ मानी थी पिछले स्क्रीन में। तो कीजिए जरा, 2x + y की जगह 2 डालना है 4, 2x + 2 इक्वल टू 4। y की जगह हमने क्या किया, पुट कर दिया 2। ठीक है जी, इन द इक्वेशन नंबर फिफ्थ। अलग अलग बार जब भी आप अलग अलग पॉइंट मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने, ए के लिए आपने 1 और 2 इक्वेशन मानी लाइन 1 और लाइन 2 को, उसी तरह बी के लिए अलग, सी के लिए अलग। ठीक है जी, तो यहां से आप देखेंगे कि आपके पास x की वैल्यू क्या आ रही है, 2x इज इक्वल टू 2 आ गया, 4 - 2 दैट इज द 2, 2x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू कितना आ गया, 1। मीन्स पॉइंट क्या आ रहा है, पॉइंट सी हमारे पास क्या आ रहा है,
पॉइंट सी इज योर 1,2। आ गए तीनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है जी। ए पॉइंट -2,8, बी इज योर 7,-1, सी इज योर 1,2। पॉइंट्स आने के बाद लिखेंगे हम, सीधा लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी एंड सी आर, हाँ जी, पहले ए का कितना कोऑर्डिनेट है -2,8, बी का कितना कोऑर्डिनेट है 7,-1 एंड सी का कितना है आपके पास 1,2 रिस्पेक्टिवली। ये आ गया आपके पास कोऑर्डिनेट आने के बाद हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A, B and C, मतलब मीन्स पॉइंट A, B, C lies on सर्कल, ठीक है, सर्कल पे लाई करते हैं। अगर सर्कल पे लाई करते हैं मतलब इट पासिस टू द सर्कल, बट अब मैं इसमें आपको एक और ट्रिक बताने वाला हूँ, मतलब इसी क्वेश्चन के लिए, ठीक है, आपको मतलब एक नॉलेजेबल थिंग ही है। ये था सर्कल, ये था ट्राइंगल, ये था ए पॉइंट, ये था बी पॉइंट और ये था सी पॉइंट, और ये मान लीजिए सेंटर है सर्कल का। क्या है सेंटर सर्कल का? ए के कोऑर्डिनेट मैंने निकाल दिए -2,8, बी के कोऑर्डिनेट निकाल दिए 7,-1 और सी का निकाल दिया 1,2। ये सेंटर है ओ। मैं क्या करूंगा, ओ से बी को जोड़ दूंगा, ओ से ए को जोड़ दूंगा और ओ से सी को जोड़ दूंगा, ठीक है। अब आप ये देखेंगे, अगर आप ट्रायंगल को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दीजिए तो हमें यहाँ पता लगता है कि जो ओ ए है और ओ बी है और ओ सी है, तीनों क्या है आपस में बराबर है, बिकॉज दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। अगर आप ट्रायंगल को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दीजिए, ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ओ जो सेंटर है हमारा, ठीक है, ओ से ए भी हमारा आर है, ओ से बी भी हमारा आर है, ओ से सी भी हमारा आर है। रेडियस चाहे हमें गिवन नहीं है पर वो हमारा क्या बताएगा, आर की वैल्यू बता देगा। इज दैट क्लियर? देख लीजिए एक बार। तो हम क्या करेंगे, अब इसी कंडीशन का यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। देखिए, फाइंड तो हमें इक्वेशन ऑफ द सर्कल में प्रूव करना है, मींस इक्वेशन ऑफ सर्कल ही हमें फाइंड करनी है। इसका यूज अब हम कैसे करेंगे, प्लीज टेक अ लुक। मैंने आपको क्या कहा, एज यू नो डैट ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी हो सकता है ये, ठीक है, बिकॉज दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब इस तरह मैं कह सकता हूं ओ ए का स्क्वायर और ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो सकता है, ओ सी का स्क्वायर, ये भी हो सकता है, ठीक है। स्क्वायरिंग बहुत साइड कर दिया आपने, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपने ओ ए का बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ओ ए स्क्वायर निकालना है, ओ बी स्क्वायर निकालना है और ओ सी स्क्वायर निकालना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तीनों मैं लिखूंगा अभी। दिस इज योर ए पॉइंट, बट उससे पहले आपने क्या करना है, ये कंडीशन लिखने से पहले आपने एक चीज लिखनी है, लेट ओ पॉइंट बी ए कोमा बी, मतलब जो सेंटर है आपका उसके कोऑर्डिनेट क्या है, ए कोमा बी। इज दैट क्लियर? उससे क्या होगा, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने में इजी रहेगा, ठीक है। ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, ए कोमा बी। तो जब मैं ओ ए स्क्वायर निकालूंगा, अब यहां ध्यान देंगे, ओ ए स्क्वायर मीन्स एक ओ का कोऑर्डिनेट और एक ए का कोऑर्डिनेट, इन दोनों का यूज करूंगा फॉर फाइंडिंग ओ ए स्क्वायर बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये बन जाएगा मेरे पास a -2 का स्क्वायर प्लस b -8 का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला यही होता है जब स्क्वायर में होता है, ठीक है। वैसे तो होता है ओ ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, बट ओ ए स्क्वायर निकाल रहे तो वो स्क्वायर रूट आपका राइट हैंड साइड का कैंसिल आउट हो जाता है। a माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस ऑफ 8, दोनों के पॉइंट का जो एब्सिसा है उसका डिफरेंस और ऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस का साइन इक्वल टू बीच में आ गया। अब इसी तरह ओ बी निकालिए, ओ और बी पॉइंट, मतलब
इन दोनों के एब्सिसा का डिफरेंस क्या होगा, a माइनस 7 का स्क्वायर प्लस b माइनस ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसी तरह आप क्या निकालेंगे, OC, तीनों कोऑर्डिनेट, तीनों इक्वालिटी में साथ, दोनों इक्वालिटी में साथ लेके चल रहा हूं। ठीक है, OC मींस एब्सिसा का डिफरेंस कितना होना, a माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b माइनस 2 का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? प्लीज नोट डाउन। ठीक है, अब ये डायग्राम का मेरा यूज यहाँ खत्म हो गया। अब सिर्फ मैंने क्या करना है, जहां पे आपका माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, ये क्लियर है ना आपको, हाउ टू राइट OA स्क्वायर, OB स्क्वायर एंड OC स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वल हो सकते हैं बिकॉज दिस इज द रेडियस। क्या है ये, रेडियस है। ठीक है जी, चलिए इसको आगे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 2 का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब मैं क्या लूंगा इसमें, टेकिंग द फर्स्ट इक्वालिटी। सबसे पहले फर्स्ट इक्वालिटी लेता हूं, ये इक्वेशन नोट कर लेंगे। पहले फर्स्ट इक्वालिटी लूंगा, देन सेकंड इक्वालिटी। ठीक है, उससे देखते हैं क्या आता है आगे। टेकिंग फर्स्ट इक्वालिटी, फर्स्ट इक्वालिटी क्या कहती है, a प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, a माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो क्या बनता है, देखिए a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4a, b स्क्वायर प्लस 64, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 16b इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14a प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b। चेक कर लेंगे दोबारा, a प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या बनता है, a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 2 इंटू 2 4 इंटू a। क्लियर? b स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16b, ये भी ठीक है। a स्क्वायर प्लस 49 माइनस 7 इंटू 2 दैट इज 14a। ठीक है, b स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, आपने क्या करना, राइट हैंड साइड में जितनी भी टर्म्स है उसको शिफ्ट कर दीजिए टू द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है जी, उससे जो कैंसल आउट वाली, इस टर्म को याद रखेंगे बच्चे। ठीक है जी, फर्स्ट इक्वालिटी ली है मैंने। ठीक है जी, इसके बाद जो मैं लूंगा वो लूंगा इक्वेशन नंबर, मैं साइड में नोट कर देता हूं, a माइनस 7 का स्क्वायर प्लस b प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू लूंगा a माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू तीसरा ले लेता हूँ मैं, या इक्वल टू यहाँ कर लेता हूँ, ये है a प्लस 2 का स्क्वायर एंड b माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने साइड में लिख दिया, a प्लस 2 b माइनस 8 a माइनस 7 b प्लस 1 a माइनस 1 b माइनस 2। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। अब आप फर्स्ट इक्वालिटी के अकॉर्डिंग देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म है उसको पहले लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16b। अब सारी राइट हैंड साइड वाली टर्म को शिफ्ट करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, माइनस ए स्क्वायर माइनस 49 प्लस 14a, माइनस ए स्क्वायर माइनस 49 प्लस 14a माइनस के बी स्क्वायर माइनस के 1 माइनस के 2b इक्वल टू 0। चलिए देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर माइनस के कैंसिल आउट हो गया, बी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के कैंसिल आउट हो गया। हाँ जी, पहले आप 4a वाली टर्म देखते हैं, प्लस के 4a माइ प्लस के 14a जो कि बनते हैं हमारे पास प्लस के 18a। ठीक है, माइनस के 16b, सॉरी हाँ जी, माइनस के 16b माइनस के 2b माइनस के 18b। ठीक है जी, माइनस 16 माइनस 2 माइनस 18 होते हैं। अब 64 4 प्लस 64 68 और माइनस के 49 माइनस के 1 माइनस के 50 इक्वल टू 0, जो कि सॉल्व करके हमारे पास आता है 18a माइनस 18b प्लस 18 इक्वल टू 0। 18 कॉमन ले लीजिए तो ये बना a माइनस b इक्वल टू -1। ये 1 बनेगा यहाँ पे, ये शिफ्ट करके मैंने राइट हैंड साइड पे लिख दिया। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 6 तक हो गया है, इसको 7 मान लीजिए। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 7 दैट इज योर a माइनस b इक्वल टू -1।
ये कहाँ से आया, जो हमने वो डबल इक्वालिटी की इक्वेशन निकाली थी उसका जो फर्स्ट इक्वालिटी वाला पार्ट लिया, टेकिंग फर्स्ट इक्वालिटी। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, टेकिंग सेकेंड इक्वालिटी। ठीक है, सेकेंड इक्वालिटी को लेंगे और इसी तरह सेकेंड इक्वालिटी को सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, देखेंगे नाउ टेक सेकेंड इक्वालिटी, सॉरी इक्वालिटी होगा, इक्वालिटी लिखेंगे आप। सेकेंड इक्वालिटी जब आप लेंगे तो वो बनेगा आपके पास a-7 का होल स्क्वायर प्लस b+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू a-1 का होल स्क्वायर प्लस b-2 का होल स्क्वायर। क्लियर? ऑन सॉल्विंग इट व्हाट वी गेट, a स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14a, a स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14a प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b। ठीक है, a-1 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a, बी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4b। दोबारा चेक कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस 49 प्लस माइनस 14a क्लियर, बी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2b क्लियर, a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू a क्लियर, बी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 इंटू बी। ठीक है जी, अब इसी से हम एक और इक्वेशन निकालेंगे जो कि ए और बी में ही आएगी। अब जो भी आपकी इक्वेशन सेकेंड इक्वालिटी ले रहे हैं, सेम स्टेप कर रहे हैं इसका। ठीक है, सेम प्रोसीजर जैसा हमने लास्ट में किया था फर्स्ट इक्वालिटी के लिए। जो भी राइट हैंड साइड पे टर्म है उनको शिफ्ट करके कहाँ लाइए, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ये सारी टर्म्स आएंगी तो क्या बन जाएंगी, माइनस का a स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 2a माइनस का b स्क्वायर माइनस का 4 प्लस के 4b इक्वल टू 0। अब देखिए a स्क्वायर वाली टर्म और माइनस a स्क्वायर कैंसल आउट, उसी तरह b स्क्वायर और माइनस के b स्क्वायर कैंसल आउट। अब देखिए माइनस के 14a प्लस के 2a, माइनस के 14a और प्लस के 2a आपके किसके इक्वल होते हैं, माइनस 2a, सॉरी माइनस 12, माइनस 14a प्लस के 2a दैट इज माइनस 12a। क्लियर? अब प्लस के 2b प्लस के 4b विच इज इक्वल टू प्लस के 6b। अब कांस्टेंट लीजिए, 49 प्लस 1 50, 50 माइनस 5, माइनस 1 और माइनस 4, 50 माइनस 5। ऑन सॉल्विंग इट व्हाट वी गेट, 12a प्लस 6b प्लस 45 इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन है, 6 तो कॉमन आएगा नहीं आपका कॉमन आएगा 3, माइनस 3 कॉमन लीजिए तो ये बन जाएगा 4a माइनस 2b एंड माइनस के 15 मीन 4a माइनस 2b इक्वल टू 15। दैट इज द सेकेंड इक्वेशन, मीन्स एट्थ इक्वेशन। अब ये निकालने का मतलब क्या हुआ, देखिए किसी भी इक्वेशन को अगर आपने फाइंड करना है तो उसका सेंटर होना चाहिए, उसका रेडियस होना चाहिए। ठीक है जी, सेंटर और रेडियस होगा तभी आप इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ दो इक्वेशन निकाली ए और बी की टर्म्स में। ठीक है, वहां से मैं ए और बी फाइंड कर लूंगा जो कि हमारा सेंटर है। ठीक है जी, तो चलिए देखिए, 4a माइनस 2b इक्वल टू 15। हाँ जी, इक्वेशन नंबर 7 आई थी a माइनस बी इक्वल टू -1 और ये आई है 4a माइनस 2b इक्वल टू 15। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, दैट इज द सेवंथ, ये सेवंथ थी ये एट्थ इक्वेशन। दोनों को सॉल्व कीजिए, कोफिशिएंट बराबर लाइए, बाय यूजिंग एलिमिनेशन लगाइए। एलिमिनेशन लगाने पे आपके पास बनता है, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ 1 से कर दीजिए, तो आपके पास आगे 4a माइनस 4b इक्वल टू -4। तो दूसरी इक्वेशन वैसे आ गई 4a माइनस 2b इक्वल टू 15। हाँ जी, 4a कोफिशिएंट बराबर है, साइन अब सेम है तो माइनस कीजिए, कैंसल आउट, -4b प्लस 2b माइनस के 2b, -4 माइनस 15 दैट इज -19 एंड b इज इक्वल टू 19/2।
अब आप क्या करेंगे, पुट करेंगे b इज इक्वल टू, यू हैव टू पुट b इज इक्वल टू 19/2 किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 7 में पुट कर देते हैं। ठीक है जी, फ्रॉम देयर वी गेट, वहां से हम जब पुट करेंगे, देखिए मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, a माइनस बी इक्वल टू था -1, दैट इज और इक्वेशन नंबर 7। वहां मुझे b डालना है 19/2 इक्वल टू -1, तो a कितना आ गया 19/2 -1। ठीक है जी, और a इज इक्वल टू आया आपका 19 - 2/2 दैट इज 17/2। मीन्स a आ गया आपके पास 17/2 एंड b आ गया आपके पास 19/2 एंड दिस इज द सेंटर। सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए आपके, तो सेंटर कितना होगा हमारा, सेंटर होगा हमारे पास 17/2, 19/2, 17/2, 19/2 दैट इज द सेंटर। अब रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई इक्वेशन ऐसी नहीं है जिसमें रेडियस का मतलब कि हमने लिया होना। तो हम इसमें क्या करते हैं, दोबारा डायग्राम बना के आपको समझाऊंगा। जो मैंने अभी कंडीशन ली थी कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, वो आपस में है क्या, रेडियस ही है। ये था डायग्राम आपके पास, ये थी वो ट्रायंगल की लाइंस। दिस इज योर ओ पॉइंट, दिस इज बी एंड दिस इज सी। मैंने क्या कहा था कि ओ ए हो ओ बी के बराबर होगा, ओ सी के बराबर, क्योंकि क्या है वो रेडियस है। तो मैं किसी भी एक की वैल्यू फाइंड कर देता हूँ, मीन्स ओ ए की अगर वैल्यू फाइंड कर दूंगा तो वो रेडियस ही होगा। ठीक है, तो आपने ओ ए की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ए पॉइंट क्या था आपके पास आया, ए पॉइंट आया था -2,8 है ना, और बी ओ पॉइंट कितना आया आपके पास, ओ पॉइंट आया मेरे पास 17, सेंटर आया ना आपके पास 17/2, 19/2। कितना आया मेरे पास, सेंटर कितना आया है 17/2, 19/2। इज दैट क्लियर। तो फाइंड कीजिए ओ ए क्या होगा हमारा, या ओ ए का स्क्वायर मीन्स आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 17/2 -2 का स्क्वायर प्लस 19/2 -8 का स्क्वायर। चलिए फाइंड कीजिए, तो ये आ गया 17 - 4/2 प्लस 19 - 16/2। ऑन सॉल्विंग इट व्हाट वी गेट 13/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर। ठीक है जी, चेक कर लेंगे चाहे एक बारी। 19 - 16 जैसे 3/2 एंड दिस इज योर 17 - 4 13/2, जो कि हमारा सॉल्व करके क्या बनता है देखिए इधर 13/2 मीन्स 169/4 और ये था हमारा 9/4। ठीक है जी, जो आया था हमारे पास कितना -2,8। रुक जाइए जरा 2 मिनट। आई एम सॉरी, यहाँ आपका -2 था, ये याद रखिए। ठीक है जी, तो यहाँ प्लस होगा तो ये कितना आ जाएगा 21/2। कितना आ जाएगा 21/2। ठीक है जी, क्योंकि इस एब्सिस्सा का डिफरेंस 17/2 एक एब्सिस्सा था एक पॉइंट का, और दूसरा पॉइंट का एब्सिस्सा क्या था -2। ठीक है, तो बीच में ये माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, क्योंकि वहां आपका एब्सिस्सा कितना दे रखा था, नेगेटिव दे रखा था। चलिए, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 441/4 प्लस 9/4 450/9 सॉरी 4। तो आगे हम इसको सॉल्व करें तो क्या बनता है हमारे पास 450/4 जो कि हमारा आया था 225/2। ठीक है, दिस इज योर आर स्क्वायर, दिस इज योर आर स्क्वायर। ठीक है, ये आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 225/2। चलिए अब इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है, हमने तो प्रूव करनी है, लेकिन आंसर तो हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो चलिए पुट करते हैं।
हाँ जी, therefore इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, हाँ जी, सर्कल जिसका सेंटर कितना है, सेंटर है हमारे पास 17/2 पहला पॉइंट, और y कितना है, y के साथ दूसरा सेंटर कोऑर्डिनेट कितना, 19/2। यही है सेंटर 17/2 कोमा 19/2, यही था सेंटर हमारे पास। अब सेंटर के बाद रेडियस कितना आया था, 225/2। चलिए सॉल्व करिए इसको। x² प्लस, हाँ जी, 17 का स्क्वायर 289/4 माइनस के 2 इंटू 17/2 इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर 19 का लगाइए, 19 का कितना होता है स्क्वायर आपका 361 प्लस के अपॉन 4 और साथ में माइनस के 2 इंटू 19/2 इंटू एक्स इक्वल टू 225/2। ठीक है जी। अब देखिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो आपके सेम आ गए, यहाँ पे आगे माइनस के 17x और यहाँ पे आगे आपके, सॉरी 2 से 2 कैंसिल, माइनस तो ऐसे रहेगा, माइनस के 19x। अब बचा क्या आपके पास, 19y, सॉरी बचा हमारे पास 289/4 प्लस 361/4 माइनस 225/2। इसको सॉल्व करके देखिए क्या आ रहा है। इसको सॉल्व करके हमारे पास आता है 289 प्लस 361 माइनस 450 और ये बना आपका 4 LCM। बाकी टर्म तो हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट आ रही है, x² प्लस y² माइनस 17x, यही था हमारे क्वेश्चन में। क्वेश्चन लेंथी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए करिए, इसको डिवाइड करिए। 289 प्लस 361 दैट इज योर तो ये हमारा सॉल्व करके 650 बनता है। ठीक है, तो ये हमारा 200.4 आ जाएगा, जो कि आगे सॉल्व करके 50। ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू मैंने आपको अलग सॉल्व करके दे दी, प्लस के 50 बनेंगे। इज दैट क्लियर? तो यही इक्वेशन हमें प्रूव करनी थी, x² प्लस y² माइनस 17x माइनस 19y। इज दैट क्लियर? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्वेश्चन को कम से कम 1-2-3 बार करिए, प्रैक्टिस करिए इसकी। ठीक है, थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा लेक्चर पे है टेंजेंट वाला, कल उसके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।